क्या आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं हैं? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हो, दूसरों के लिए कुछ मूल्यवान किया हो, लेकिन इसके बदले में आपको केवल अनदेखा किया गया हो? मुझे पता है यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं? जी हां, कुछ मनोवैज्ञानिक रणनीतियां अपनाकर आप न केवल अपने आसपास के लोगों के बीच प्राथमिकता बन सकते हैं, बल्कि खुद के लिए भी अपनी असली कीमत समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे 9 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की, जिनका उपयोग करके आप दूसरों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह बदलाव आपके भीतर से शुरू होगा। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये टिप्स आपके जीवन को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को खोने का डर पैदा करें। किसी भी इंसान को खोने का डर उसके मन में स्वाभाविक रूप से जुड़ाव और महत्व का भाव पैदा करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अपने जीवन में प्राथमिकता बनाए, तो उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि अगर वे आपकी कद्र नहीं करेंगे तो वे आपको खो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी उपलब्धता को सीमित करें। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को साझा करने से बचें और बातचीत या मुलाकात में कुछ अंतराल रखें। ऐसा करने से सामने वाले को यह एहसास होगा कि आप उनके लिए पहले जैसे सहज और उपलब्ध नहीं रहे। दूसरा, अपने जीवन में अपनी गतिविधियों और अन्य रिश्तों को महत्व दें। जब वे देखेंगे कि आप दूसरों के साथ भी समय बिता रहे हैं और उन्हें उतना समय नहीं दे रहे, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस रणनीति को संतुलन के साथ अपनाना जरूरी है। अत्यधिक दूरी बनाने से रिश्ता कमजोर हो सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से करें ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी अहमियत को समझ सके और आपको प्राथमिकता दे। नंबर 2, हमेशा उपलब्ध रहने से बचें। जब आप हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, तो अपनी उपलब्धता पर नियंत्रण रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे हर बार मदद मांगता है और आप बिना झिझक उसे मदद करते रहते हैं, तो वे आपकी उपस्थिति को सामान्य समझने लगेंगे। इसके बजाय कुछ समय के लिए अपनी उपस्थिति को सीमित करें। अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और उन्हें बताएं कि आपके पास भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, यह तकनीक आपको अपने जीवन में संतुलन बनाने में मदद करेगी। यह सामने वाले व्यक्ति को यह संदेश देगा कि आपकी उपस्थिति उनके लिए महत्वपूर्ण है और वे इसे हल्के में नहीं ले सकते। नंबर 3, रहस्यमय बने रहें। लोग स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। रिश्तों में थोड़ा रहस्यमय होना न केवल आपको दिलचस्प बनाता है, बल्कि सामने वाले को आपकी ओर ज्यादा परवाह करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अपने जीवन के हर पहलू को तुरंत सामने न रखें। अपनी रुचियों और गतिविधियों को धीरे धीरे साझा करें। किसी भी विषय पर सवाल पूछे जाने पर हर बार पूरी तरह स्पष्ट जवाब देने से बचें। इसके बजाय थोड़ा अस्पष्ट रहकर बातचीत को दिलचस्प बनाएं। यह तकनीक सामने वाले को आपके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक बनाएगी। वे आपको समझने और आपकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान दें कि यह तकनीक एक सीमा तक ही काम करती है। ज्यादा रहस्यमय होना भी रिश्ते को कमजोर कर सकता है। इसलिए अपने व्यवहार में पारदर्शिता और रहस्य के बीच संतुलन बनाए रखें। नंबर 4, उन्हें आप में निवेश करने दें। जब लोग अपने समय, प्रयास या भावनाएं किसी में निवेश करते हैं, तो वे उस व्यक्ति की अधिक कद्र करने लगते हैं। यह सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे जुड़ाव महसूस करता है, तो उन्हें अपनी ओर थोड़ा प्रयास करने दें। हमेशा आप ही पहल न करें। जैसे, अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, तो उन्हें प्लान बनाने दें। दूसरा, उन्हें आपके जीवन में योगदान करने का मौका दें। उदाहरण के लिए, अगर वे आपकी मदद की पेशकश करते हैं, तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें। इससे उन्हें लगेगा कि उनका आपके जीवन में महत्व है। यह कदम सामने वाले को आपके साथ एक गहरे संबंध में बांधता है। जब वे आपके लिए प्रयास करेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से आपको अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। नंबर 5, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। किसी भी रिश्ते में खुद को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को महत्व देते हैं, तो दूसरों को यह एहसास होता है कि आप एक आत्मसम्मानित व्यक्ति हैं। यदि आप हमेशा दूसरों की खुशी और प्राथमिकताओं को अपने ऊपर रखते हैं, तो लोग आपको हल्के में ले सकते हैं। इसके बजाय अपने लिए समय निकालें। अपने शौक, रुचियों और इच्छाओं को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको बार बार नजरअंदाज करता है, तो उस रिश्ते पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी कद्र करते हैं। यह कदम न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि दूसरों को यह समझने में मदद करेगा
कि आपकी उपेक्षा करना आसान नहीं है। जब आप खुद को प्राथमिकता देंगे तो दूसरे लोग भी आपकी अहमियत को समझेंगे। नंबर 6, उन्हें अपने जीवन का केंद्र न बनाएं। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो वे आपकी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको प्राथमिकता दें तो खुद को उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य न बनने दें। अपनी जिंदगी में विविधता लाना शुरू करें। उदाहरण के लिए अपने दोस्तों, परिवार और अपने शौक के लिए भी समय निकालें। अपने लक्ष्य और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे सामने वाले को यह महसूस होगा कि आपका पूरा ध्यान केवल उन्हीं पर नहीं है। साथ ही उन्हें यह भी समझाने का प्रयास करें कि आपके पास अपने जीवन के दूसरे पहलू भी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब वे यह महसूस करेंगे कि आप उनके बिना भी खुश और संतुलित हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। ध्यान रखें कि यह तकनीक रिश्ते को मजबूत बनाती है। जब आप किसी के प्रति पूरी तरह निर्भर नहीं होते तो वे आपकी ओर अधिक झुकाव महसूस करते हैं। यह आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को दर्शाता है जो किसी भी रिश्ते में स्थायित्व लाता है। नंबर 7, हर समय संवाद की पहल करना बंद करें। यदि आप हर बार संवाद की शुरुआत करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी पहल को हल्के में ले सकता है। यह आदत उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि वे हमेशा आपके जीवन का केंद्र हैं और आपको उनकी जरूरत है। इसके बजाय पीछे हटें और उन्हें भी बातचीत शुरू करने का मौका दें। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर कॉल या मैसेज करते हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए रोक दें। जब सामने वाला व्यक्ति खुद से बातचीत शुरू करता है तो इसका मतलब है कि वे भी आपके साथ जुड़े रहने की परवाह करते हैं। यह कदम आपके रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद करता है। इससे सामने वाले को यह एहसास होगा कि आप हर समय उनके संपर्क में रहने के लिए उत्सुक नहीं हैं और यह उनकी रुचि को बनाए रखने का एक शानदार तरीका हो सकता है। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल सावधानी से करें। अगर सामने वाला व्यक्ति लंबे समय तक पहल नहीं करता तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपकी कद्र नहीं करता। ऐसे में अपनी ऊर्जा को ऐसे रिश्तों में निवेश करें जो आपकी भावनाओं को महत्व देते हैं। नंबर 8, अपनी खुशी खुद बनाएं। अगर आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी खुशी खुद बनाएं। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर होना आपके आत्मसम्मान और रिश्ते दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। खुद की खुशी के लिए काम करना आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अपने शौक और रुचियों को समय दें, नई चीजें सीखें और अपनी जिंदगी के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब आप अपनी जिंदगी में खुश और संतुलित होते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरों पर कम निर्भर होने का एक और फायदा यह है कि आप उनसे अपने रिश्ते को संतुलित तरीके से देख पाते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन लोग आपकी जिंदगी में सच्चे हैं और कौन नहीं। याद रखें, जब आप अपनी खुशी खुद बनाएंगे तो लोग आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता की ओर आकर्षित होंगे। यह आपको उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। नंबर 9, दूर जाने के लिए तैयार रहें। किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाने का विचार जिसे आप पसंद करते हैं कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी है। जब आप दिखाते हैं कि आप अपने मूल्यों के खिलाफ किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो सामने वाला आपकी कद्र करना शुरू करता है। यह कदम यह स्पष्ट करता है कि आप केवल उन रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं जो पारस्परिक सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित हैं। अगर कोई आपकी प्राथमिकता नहीं बनना चाहता तो खुद को वहां से दूर करें। दूर जाने का मतलब यह नहीं है कि आप रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, बल्कि यह कि आप अपने सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं। यह कदम अक्सर सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि उन्होंने क्या खो दिया है और वे आपको वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान दें, यह तकनीक तभी काम करती है जब आप इसे आत्मविश्वास और सम्मान के साथ लागू करें। जब आप अपने लिए खड़े होते हैं तो लोग न केवल आपकी प्रशंसा करते हैं बल्कि आपको अपने जीवन में प्राथमिकता देने लगते हैं। आपकी प्राथमिकता बनना एक प्रक्रिया है और इसके लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। इस वीडियो में बताए गए 9 मनोवैज्ञानिक तरीकों का पालन करके आप अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आप खुद हैं। दूसरों से पहले खुद को महत्व दें। यह आपके आत्मसम्मान को मजबूत करेगा और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। आपकी खुशी आपकी प्राथमिकता।